Hi everyone, this is Roshni here and you most welcome to our YouTube channel Unlearn with Vishal Verma। जैसा कि आपको पता है हमारी टॉप 10 MCQ ऑफ द वीक की सीरीज चल रही है, जिसमें से आज आपके साथ डिस्कस करूंगी मैं कम्युनिकेशन का पार्ट फर्स्ट। जी हाँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है हमारी यूनिट 4 पेपर फर्स्ट की। तो देखते हैं इसके आज के कौन से क्वेश्चन है पार्ट फर्स्ट में, आगे के पार्ट भी आपको मिल जाएंगे। और इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि सारी की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो देखते हैं हमारे क्वेश्चंस कौन से हैं। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज यूजिंग द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द क्लासरूम कम्युनिकेशन एज द बिगिनिंग ऑफ अ डायनेमिक पैटर्न ऑफ आइडियाज इज रेफर्ड टू एज। देखिए कम्युनिकेशन के बारे में मैं आपको बता दूं, आप जो पढ़ते हो ना, जो स्टैटिक पोर्शन होता है बेसिकली वो नहीं पूछते हैं। वहाँ से आपको एक तरह से एक केस दे देंगे या कुछ ऐसा ही पूछेंगे कि आप बहुत अलग होगा। जैसे बोलते हैं यार कम्युनिकेशन तो आता ही नहीं समझ में, मतलब हम पढ़ते कुछ और हैं, वहाँ पे क्वेश्चंस कुछ और आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बस समझने की ज़रूरत है, एनालिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत है कि क्वेश्चंस वो एक वर्ड से भी बना सकते हैं इसमें कि किसी भी यूनिट में। बट इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है बहुत ही अलग तरीके से, आपको एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा ही नहीं, आपको एक केस देगा या उस चीज़ को एक्सप्लेन करके दे देगा, फिर उसको बताएगा कि आप इसमें है क्या इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आप आंसर बताइए। मैं ऑप्शंस को रीड करती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट है सिस्टमाइजेशन, 2 प्रॉब्लम ओरिएंटेशन, 3 आइडिया प्रोटोकॉल, 4 माइंड मैपिंग। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर है माइंड मैपिंग। जी हाँ, अगर माइंड मैपिंग की बात करूं तो देखिए पहले यहाँ पे क्या पूछा, सेंट्रल पॉइंट पूछा है। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन जो है एज द बिगिनिंग ऑफ डायनेमिक पैटर्न ऑफ आइडियाज़, ठीक है, आइडियाज़ को रेफर करता है। तो ये माइंड मैपिंग इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बिकॉज अ माइंड मैप इज अ डायग्राम यूज टू विजुअली ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन. A mind map is a hierarchical and shows relationship among pieces of the whole. Mind maps could also be drawn by hand, either as notes during a lecture, meeting, or planning session, for example, or as higher quality pictures when more time is available. तो माइंड मैपिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप माइंड में मैप कर, माइंड मैपिंग का ये मतलब नहीं कि माइंड में क्या मैप, आप उसको नोट करके आप इसको ड्रॉ भी कर रहे हो, तो वो आप लेक्चर के लिए कर सकते हो, मीटिंग के लिए कर सकते हो, या फिर प्लानिंग सेशन के लिए भी कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है, माइंड मैपिंग इज द राइट आंसर, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एवरी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज अफेक्टेड बाय इट्स आंसर। फर्स्ट रिसेप्शन, 2 ट्रांसमिशन, 3 नॉन रेगुलेशन, 4 कॉन्टेक्स्ट। तो आपको बताना इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर है कॉन्टेक्स्ट। जी हाँ, कम्युनिकेशन जो इफेक्ट होते हैं कॉन्टेक्ट से, मीन तो कॉन्टेक्स्ट का मतलब यहाँ पे समझिए तो कॉन्टेक्स्ट रेफर्स टू द सेटिंग इन विच कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस. The context help establish meaning and can influence what is said and how it is said, right? There are at least 4 aspects in regards to this idea: physical, cultural, socio-physiological and temporal, right? इसके बारे में आप कई सारे डायनेमिक पढ़ सकते हैं, यहाँ पे मैंने सारे एक्सप्लेन को ऐड कर दिया है। तो इसका राइट आंसर होता है आपका context, right? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Attitude, actions and appearance in the context of classroom communication are considered as. आपको बताना है कि एटीट्यूड्स, एक्शंस और अपीयरेंस की कॉन्टेक्स्ट जो है क्लासरूम में वो किस में कंसिडर किए जाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट वर्बल, 2 नॉन वर्बल, 3 इम्पर्सनल, 4 इरेशनल, राइट। तो इसका राइट आंसर आई होप आपको पता होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन। इसका राइट आंसर है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज और सिग्नल through a non-verbal platform such as eye contact, facial expressions, gesture, posture and the distance between 2 individual, right? तो इसके आगे का एक्सप्लेनेशन आप बिल्कुल देख सकते हैं। और इसमें मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड किया डॉक्टर मेहरबान का, जो आप उनकी एक परसेंटेज में उन्होंने क्या रेशियो को बांटा, इस क्वेश्चन भी बनता है और ऐसा क्वेश्चन आता भी है, तो आप अदर डायमेंशन भी देख सकते हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट ऑफन द टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन इज। टीचर स्टूडेंट का जो कम्युनिकेशन होता है वो कैसा होता है, आप यहाँ पे आपको वो बताना है। फर्स्ट स्पूरियस, 2 क्रिटिकल, 3 यूटिलिटेरियन, 4 कन्फ्रोंटेशनल, राइट। इसका राइट आंसर आई होप आपको पता होगा। इसका राइट आंसर है यूटिलिटेरियन। जी हाँ, तो यूटिलिटेरियन अप्रोच जो ऐसी अप्रोच होती है, एसेस एन एक्शन इन टर्म्स ऑफ इट कॉन्सिक्वेंसेज और आउटकम. The net benefits in cost to all stakeholders on an individual level. It strives to achieve the greatest good for the greatest number while creating least
अमाउंट ऑफ हार्म और प्रिवेंटिंग द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ सफरिंग, राइट। इसकी 3 प्रिंसिपल होते हैं जो कि आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है बिल्कुल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इमेजिन यू आर वर्किंग इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वेयर पीपल आर ऑफ इक्वल स्टेटस, विच मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इज बेस्ट सूटेड एंड नॉर्मली एम्प्लॉयड इन सच अ कॉन्टेक्स्ट। आप एक ही एजुकेशन इंस्टीट्यूट में वर्क कर रहे हो, आपकी पोजीशन जो है वो सेम है, तो आपका कौन सा कम्युनिकेशन कहा जाएगा, ये पूछा है इस क्वेश्चन में। तो इसका आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, 2 वर्टिकल कम्युनिकेशन, 3 कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, 4 क्रॉस कम्युनिकेशन। तो इसका राइट आंसर है जी हाँ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। इसके बारे में आपको बता दूं, इज द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपल, डिविजन्स, डिपार्टमेंट्स और यूनिट विद इन द सेम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की। यू कैन डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम वर्टिकल कम्युनिकेशन, जी हाँ बिल्कुल, विच इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की। तो यहाँ पे वर्टिकल को भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है और हॉरिजॉन्टल को भी, बाकी के और आप भी अदर डायमेंशन देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके कई सारे डायमेंशन से क्वेश्चन को पूछता है, तो यहाँ आपको बताना है कि बैरियर्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कौन से होते हैं। फर्स्ट मोरलाइजिंग, बीइंग जजमेंटल एंड कमेंट्स ऑफ कंसोलेशन, 2 डायलॉग, समरी एंड सेल्फ रिव्यू, 3 यूज ऑफ सिंपल वर्ड, कूल रिएक्शन एंड डिफेंसिव एटीट्यूड, 4 पर्सनल स्टेटमेंट, आई कॉन्टैक्ट एंड सिंपल नरेशन। इसका राइट आंसर आई थिंक आपको पता ही चल गया होगा। इसका राइट आंसर है फर्स्ट, जी हाँ मोरलाइजिंग, बीइंग जजमेंटल नहीं होना है आपको कमेंट कंसोलेशन के लिए नहीं करना है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन उसमें ये सारी चीज़ें बैरियर हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एज अ टीचर सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू इंश्योर योर इफेक्टिव प्रेजेंस इन द क्लासरूम। ये क्वेश्चन जो है आपका 2 तरह से काम कर सकता है, एक टीचर में, टीचिंग में, एंड एक कम्युनिकेशन में। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ पे दोनों जगह ही आपका कवर अप हो जाएगा। इसका राइट आंसर मैं बता दूं आपको कि एक टीचर का जो प्रेजेंस है, इफेक्टिव प्रेजेंस है, वो क्लासरूम में किस ऑप्शन के अकॉर्डिंग इंश्योर किया जाएगा। फर्स्ट यूज ऑफ पीयर कमांड, 2 मेकिंग एग्रेसिव स्टेटमेंट, बिल्कुल भी नहीं होगा, 3 अडॉप्शन ऑफ वेल एस्टैब्लिश्ड पोस्चर, सोच सकते हैं इसके बारे में, 4 बीइंग अथॉरिटेरियन। तो इसका राइट आंसर क्या है, अडॉप्शन ऑफ वेल एस्टैब्लिश्ड पोस्चर। बिल्कुल, एक टीचर को कैसे ड्रेसअप होना है, कैसे उसको अपना पोस्चर, जेस्चर, कैसे कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक टीचर के मायने में, राइट। और हायर एजुकेशन के लेवल पे तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर, आप एक प्रोफेसर होते हो, तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मायने रखती हैं चीज़ें। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्री सपोज, राइट। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए प्री सपोज क्या किया जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसको क्या पहले से आता होगा, राइट। नॉन अलाइनमेंट, 2 डोमिनेशन, 3 पैसिविटी, 4 अंडरस्टैंडिंग। तो इसका राइट आंसर है जी हाँ अंडरस्टैंडिंग। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ऐसा सपोज किया जाता है कि आपको उतनी चीज़ की समझ है, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन इज ड्रिवन बाय फर्स्ट पैसिव एग्रेशन, 2 इनकोडर पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक, 3 एक्सटर्नल क्लूज, 4 इनकोडर डिकोडर कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन की बात कीजिए, आप यहाँ पे आप एक्सप्रेस करते हैं, राइट। तो वो कम्युनिकेशन किससे ड्राइवन हुआ है। तो इसका राइट आंसर है इनकोडर की पर्सनालिटी। एक डिकोडर होता है, एक इनकोडर होता है। डिकोडर यानी कि आपने मैसेज को इनकोड किया है, इनकोड यानी कि जो मैसेज को सेंड कर रहा है, ठीक है, उसकी पर्सनालिटी बहुत ही ज़्यादा, अगर उसने अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस किया है तो वो एक एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन होगा। उसी तरह से आपका डिकोडर समझेगा, वो डिकोड करके आपको फीडबैक देगा, राइट। इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में आप देख सकते हैं। बाकी बढ़ते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉजिटिव क्लासरूम कम्युनिकेशन लीड्स टू। पॉजिटिव क्लासरूम की बात कर रहा है कि वो किसको लीड करेगा। फर्स्ट कोरेशन, 2 सबमिशन, 3 कन्फ्रंटेशन, 4 परसुएशन। इसका राइट आंसर है परसुएशन। जी हाँ, परसुएशन कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बारे में हम पढ़ती हूँ। इज एन एनी मैसेज हुज सोल पर्पस इज टू गेट द लिसनर टू सपोर्ट एंड ट्रांसफर देयर थिंकिंग in favor of presenter perspective. It is about creating an attitude change to influence social behavior. परस्यूएट करना मतलब उसके, आप उसकी चीज़ को सीख रहे हो, उसको फॉलो कर रहे हो, राइट। आप इसके बारे में एक्सप्लेन अच्छे से पढ़ सकते हैं और क्वेश्चन के डायमेंशन को समझ सकते हैं।
तो हमारे आज के 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने बहुत एंजॉय किया होगा और बहुत कुछ सीखा होगा। कम्युनिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है हमारे पेपर फर्स्ट की। तो आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते देखते रहिए और सीखते भी रहिए, और हमारे चैनल को शेयर लाइक सब्सक्राइब भी करते रहिए, ठीक है। और अगर ये सारे चैनल आपको सारे के सारे वीडियोज़ की जो है नोटिफिकेशन और हमारे कंटेंट भी है आपको PDF में मिल जाएगा। व्हाट्सएप और टेलीग्राम का नंबर फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पे, अब जाके जुड़िए। बाकी की इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।